नमस्ते। असम के सभी आदरणीय तेली भाइयों और बहनों, एक बार पुनः मैं ये जो जनगणना है उसी को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। उस पर ही कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, ये जो असम राज्य में, सभी राज्य में अलग अलग समय पर हो रहे हैं, लेकिन असम राज्य में जनगणना 2027 का पहला चरण जो है ना, वो 2 अगस्त 2026 से चालू है। यानी अब ये चालू हो गया है। तो ये जो पहला चरण है, ये है हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस। इसका ऑनलाइन स्वगणना, मतलब खुद से ही करना है, किसी का सहायता ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन करना है। सेल्फ इनोमरेशन जिसको बोलते हैं, वो है 2 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक। और इसके लिए आपको वेबसाइट में जाना पड़ेगा, पोर्टल में जाना पड़ेगा। पोर्टल है उसका, आप नोट कर लीजिए। पोर्टल का नाम है SE डॉट आपने लिख लिया ना। उसके बाद होगा CENSUS.gov.in। ये है पोर्टल का नाम। आप गूगल क्रोम में या कहीं भी सर्च करके भी देख सकते हैं। तो ये है पोर्टल का नाम। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, SENSUS.gov.in। इसको जब आप खोलेंगे तो इसमें आपको कुछ एक फॉर्म जैसा निकलेगा और उस फॉर्म में आपको कुछ भरना है। उसमें जो मुख्य जो भरने का रहेगा वो मैं आपको इस वीडियो के बाद में ही आप देख लीजिएगा, उसमें दिया रहेगा, दे दूंगा इस वीडियो के अंत में, है ना। तो उसमें जो भरने का रहेगा वो रहेगा जैसे कि आपका मकान कैसा है ना, पक्का, कच्चा, पक्का, कितने कमरे हैं, आदि आदि, ये सब जो रहेगा, ये सब रहेगा। और फिर रहेगा कि पीने का पानी मिलता है क्या। फिर रहेगा कि बिजली आती है कि नहीं, कितनी समय तक रहती है, खाना कैसे पकाते हैं, शौचालय या पखाना घर है या नहीं है, कैसा है, आपके पास क्या क्या सामान है और पैसा कितने हैं। सामान में आपका गाड़ी वगैरह भी आ जाएगा। फिर परिवार में कितने लोग हैं, घर का मुखिया कौन है, विवाहित लोग कितने हैं, धर्म और जाति क्या है, मातृभाषा क्या होगा, शिक्षा और रोजगार के संबंध में पूछा जाएगा। आपका जन्म कहाँ हुआ और कहाँ से आए, यह भी पूछा जाएगा। तो ये सारी रहेंगी। अब इसमें कोई कागज साथ में फिलअप नहीं देना है, उसमें अपलोड नहीं करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना उसमें नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंट देख करके आप भरिएगा, ये सब जो भी अपने डॉक्यूमेंट जो आपके पास है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पीछे जब आएंगे, बाद में सरकार की तरफ से लोग आएंगे, तो वो आपकी डॉक्यूमेंट देखेंगे, मतलब आपके कागजात वो लोग देखेंगे। और उसका हो सकता है उसका कॉपी भी ले जाए, वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कागजात तो ज़रूर देखेंगे। इसमें एक मुख्य बात यह है कि असम के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, खास करके शिवसागर और चराईदेव जिला जो है ना, उसमें ये जो जनगणना है ये बाद में की जाएगी। फिर है कि आपका
ये तो पहला चरण ऑनलाइन रहेगा कम्प्लीटली, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद अब 16 अगस्त तक ये चलेगा। 17 अगस्त से 15 सितंबर तक जो गणना कार्य है, यानी जो सरकारी लोग हैं ना, इनुमरेटर्स जिसको बोलते हैं, वो लोग घर घर में सर्वेक्षण करेंगे, यानी डोर टू डोर सर्वे। तो इसमें जो खास ध्यान देना है वही है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखें और उसमें जो जानकारी है उसी हिसाब से फॉर्म भरेंगे, है ना। बस यही है, क्योंकि बाद में उसको एनुमरेटर को दिखाना पड़ेगा। और जो बाकी बातें हैं वो आप इसी वीडियो के अंत में देख लीजिएगा, मैं आपको दे देता हूँ। धन्यवाद जी। इसमें मैं एक बात और आपको पुनः याद दिला दूं कि अपनी मातृभाषा असमिया लिखिएगा, अपना धर्म हिंदू लिखिएगा, सनातन नहीं या और कुछ नहीं। अपनी जाति तेली लिखिएगा, शाह, गुप्ता, साहू, आपका झरिया, रंगा, जौनपुरिया, कमलापुरिया, ये सब कुछ नहीं, है ना। आपका क्या बोलते हैं, कनौजिया, मगहिया, ये सब भी कुछ नहीं, केवल तेली लिखिएगा। बस एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद जी, धन्यवाद।